हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और अब आपका है, यस आपने सही पहचाना, ये थोड़ा बेटा लाइट है इसलिए आपको मैं ये लिख के दे रही हूँ। हमने कर लिया था सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। तो अब हम करने वाले हैं क्लास 7 का कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले जैसे हमने पहले किया था सिंपल प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट सिंपल पास्ट, देन आपका फ्यूचर सिंपल। तो सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट और सिंपल हम प्रेजेंट कर चुके हैं जिसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। अब हमारा है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस बेटा कब होता है? जब जो एक्शन है ऑन गोइंग है, एक्शन इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पर आपको एक्शन इज गोइंग ऑन। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर हमें दिया गया है एक पिक्चर जिसमें ये काम चल रहा है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड एनसर्कल द वर्ब्स। तो यहाँ पर ही आपको जो टेक्स्ट दिया गया है, ये पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर से रिलेटेड नीचे आपको रिटर्न भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं। उन्हीं में आपको इस वर्ब को पहचानना है। जो सारे काम हो रहे हैं, बोट सेल कर रही है, बोट इज सेलिंग, दीज वुमेन आर होल्डिंग द बास्केट्स। तो ये सारा जो जो काम हो रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है, उसके लिए ये पिक्चर को डिस्क्राइब करके आप उस टेंस को समझ पाएंगे। जहाँ पर भी रहा है, रही है, रहे हैं एंड में आता है सेंटेंस के, यानी कि काम हो रहा है, ऑन गोइंग है, उसमें यूज़ होता है। तो अब देखिए ये हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, जिस पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे कि इन द पिक्चर शोन अबव हमें ढूंढना है कि वर्ब्स किस फॉर्म में दी गई हैं। द सन इज राइजिंग इन द मॉर्निंग, सूरज उग रहा है। इट इज़ मेकिंग द डे ब्राइट, इज मेकिंग, देखिए क्या यूज़ हो रहा है, हम अंडरलाइन जिसको कर रहे हैं। द बर्ड्स आर, यहाँ पर है आर, बर्ड्स प्लूरल है तो यहाँ यूज़ हो रहा है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, द रिवर इज फ्लोइंग, it is reflecting the image of sun, some boats are floating, the river, some boats are floating on the river bank, a man is rowing his boat, the women are carrying baskets on their heads, they are walking away from the river, a tree is growing behind two houses at a distance। तो ये देखिए हमने जब सारी वर्ब्स देखी वो किस फॉर्म में है, हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया। हमें क्या करना था? वी हैड टू नाउ लेट्स राइट द वर्ब्स यूज्ड इन द अबव पैसेज। हमें जो वर्ब्स ऊपर पैसेज में हैं उनको पहले फाइंड करना था, अंडरलाइन किया आपने, और उसके बाद आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। जैसे हमने सबसे पहले किया इज राइजिंग, इज मेकिंग। मैं लेफ्ट से राइट जा रही हूँ तो लेफ्ट से राइट ही आपके लिखे गए हैं। सबसे पहले इज राइजिंग, देन इज मेकिंग। तो इज राइजिंग, इज मेकिंग, आर फ्लाइंग, इज फ्लोइंग, इज रिफ्लेक्टिंग, आर फ्लोटिंग, इज रोइंग, आर कैरिंग, आर वॉकिंग, इज ग्रोइंग। तो ये सारे क्या हैं बेटा? यस हमें इज एम आर का यूज़ करना है। तो जब आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे हैं इज, एम और आर। हेल्पिंग वर्ब के साथ है V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। इज आपको पता है बेटा सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, ही, शी, इट, इनके साथ, नेम के साथ इज यूज़ होगा। आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा और आर हमेशा प्लूरल के साथ यहाँ पे यूज़ होगा। तो प्लूरल आपका प्लूरल में क्या आएगा? यस यू वी दे। आर के साथ क्या आ जाएगा? यू वी दे, या प्लूरल, जो आप प्लूरल वर्ड्स हैं वो सारे हमारे यूज़ होंगे। उन प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे उसको डेफिनेशन के फॉर्म में दिया है। द वर्ब्स इन द अबव टेक्स्ट रेफर टू द प्रेजेंट टाइम। जो वर्ब्स हैं वो किससे रेफर कर रही हैं? प्रेजेंट टाइम से। तो प्रेजेंट टाइम की वजह से ही इज एम आर का यूज़ हो रहा है। अभी आप आगे जाके डिफरेंस देखेंगे, इसी के बेस पर डिफरेंस होगा कि ये कौन सा टेंस है। हम उस टाइम को कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, हेल्पिंग वर्ब्स के चेंज होने से। अब देखिए टेल अस दैट एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड राइट नाउ, अभी, एंड इज इनकम्प्लीट, अभी पूरा नहीं हुआ है, कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस, दैट इज द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। जो बात ध्यान रखने की है कि द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, दीज वर्ब्स आर देयरफॉर सेट टू बी
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये सारी वर्ब्स किस में हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हैं। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है बेटा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, जो हमें अपने डेफिनेशन में भी देखा है कि कुछ भी अभी हो रहा है एट द मोमेंट, जब हम बोल रहे हैं उस समय वो काम चल रहा है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चे खेल रहे हैं उसी समय, एट दैट मोमेंट द वर्क इज गोइंग ऑन। फॉर डिस्क्राइबिंग एक्शन विच इज़ हैपनिंग बिफोर और आफ्टर गिवन टाइम, या कोई ऐसा काम जो हमें बताना है कि वो इतने बजे के बाद हो रहा होगा या इतने बजे के बाद हो रहा होता है, इतना, वो हम जब एक एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम से पहले या उसके बाद में एट 7 o'clock इन द इवनिंग वी आर यूजली वॉचिंग द टेलीविजन। तो यहाँ पर है ना कि हम 7 बजे क्या कर रहे होते हैं? हम ज़्यादातर हम उस समय पर टीवी देख रहे होते हैं। यूज फॉर समथिंग वी थिंक इज टेम्परेरी, ऐसी चीज़ जो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। ही इज स्टडिंग संस्कृत फॉर द 6 months, वो सिर्फ 6 महीने से ही, मतलब अभी सिर्फ टेम्परेरी पढ़ रहा है 6 महीने से वो संस्कृत। यूज व्हेन समथिंग इज न्यू एंड कंट्रास्ट विद द प्रीवियस स्टेट। और क्या दिखाने के लिए कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है कि कुछ जो है वो नया है, कुछ पिछले से मिलता जुलता है। जैसे नाउ अ डेज पीपल डोंट राइट लेटर्स, आजकल लोग लेटर नहीं लिखते। क्या कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं, दे आर राइटिंग ईमेल्स। वो क्या कर रहे हैं आजकल लोग? कंट्रास्ट दिखा रहे हैं हम कि आजकल क्या चल रहा है। आजकल लोग ईमेल्स लिखते हैं इंस्टेड ऑफ लेटर्स। आप भी ईमेल्स लिखते हो ना? जब मेल आईडीज़ दी जाती है, अब तो मेल आईडी ज़रूरी हो गई, जैसे हमारा एड्रेस है ऐसे ही हमारा मेल आईडी है जिस पे हम अपना लेटर पोस्ट कर भेज सकते हैं, जहाँ पर हम मेल सेंड करते हैं। अब देखिए, टू शो समथिंग दैट इज़ ग्रोइंग, चेंजिंग एंड डेवलपिंग, कुछ ऐसा दिखाना कि ये चेंज आ रहा है, डेवलप हो रहा है, ये विकास हो रहा है, तो आगे बढ़ रहा है, वो चीज़ हो रही है। द सिटी इज़ डेवलपिंग एट अ ग्रेट स्पीड। यूज फॉर समथिंग दैट हैपन्स अगेन एंड अगेन, ऐसी चीज़ जो बार 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 होती है। तो अमित इज ऑलवेज प्लेइंग ऑन द फोन। अमित एक क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। अमित इज ऑलवेज प्लेइंग ऑन द फोन, हमेशा फ़ोन पे क्या कर रहा होता है? अमित फ़ोन पे खेल रहा होता है। उसके बाद आप देखेंगे, अब हमने जो ऊपर देखा कुछ सेंटेंसेस भी देखे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अभी जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि इसका एक हमें समझ में आता है कि एक फॉर्मुलेशन जो है सेंटेंस की, सेंटेंस फॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारा इज एम आर होगा। इज हमने अभी पढ़ा कि ही शी इट, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या किसी सिंगुलर के साथ हम इसका यूज़ करेंगे। एम आई के साथ होगा। और बचा हमारे प्लूरल्स यू वी दे, यू वी दे या कोई प्लूरल वर्ड है, उन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। देखिए हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे आई एम प्लेइंग, आई के साथ एम आया, आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर, ये फर्स्ट पर्सन है, मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे देखिए सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन है, जो काम करने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो मैं जिसके बारे में बोलूँ मेरे साथ है सेकंड पर्सन, और किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है दैट इज़ थर्ड पर्सन। तो मैंने आई एम प्लेइंग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, फिर सेकंड यू आर प्लेइंग, देन ही इज़ प्लेइंग। तो यू के साथ आर आया, ही के साथ इज आया और आई के साथ एम आया। और यही प्लूरल में देखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट जब हमारा वी है तो वी के साथ आर आया, यू के साथ आर आया, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। यहाँ प्लूरल हो गया, है ये थर्ड पर्सन लेकिन ये प्लूरल हो गया। फर्स्ट पर्सन वी प्लूरल में, देन यू, और देन थर्ड पर्सन के लिए दे। अब आप देखेंगे आगे, ये हमारी एक्टिविटी नंबर 18 है। तो इसमें देखिए बेटा, अब हमें क्या करना था, हमारा क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। हमें ब्रैकेट में वर्ब दिया जाता है कि क्या काम हो रहा है। ये देखिए, ये वर्ब्स दिए हुए हैं, ये क्या काम हो रहा है, वो विच एक्शन इज गोइंग ऑन, कौन सा एक्शन है, क्या काम हो रहा है, कौन सा डूइंग वर्ड हमें बता रहा है ना, एक्शन बता रहा है क्या काम हो रहा है। तो अब देखिए, सीमा डैश हर पर्स टाइटली, तो होल्ड को यूज़ करना था। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें पता है कि अगर सिंगुलर है, सीमा सिंगुलर है, तो सीमा जब सिंगुलर है तो सीमा के लिए क्या आया? सीमा इज फर्स्ट फॉर्म होल्ड है, उसके साथ लग गया ING, सीमा इज होल्डिंग हर पर्स टाइटली।
अब देखिए द पुलिस इज, पुलिस एक माना जाएगा बेटा, पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस मैन कहा जाएगा तो सिंगुलर है, और पुलिस को भी एक ग्रुप ऑफ पीपल पुलिस माना जाता है तो उसे इजी माना जाता है. द पुलिस इज ट्राइंग टू फाइंड द स्टोलन आर्टिकल्स. फिर देखिए रहीम इज, रहीम भी सिंगुलर है तो इज आया. फर्स्ट फॉर्म स्टैंड, ये हमें दी गई है फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म जिसको हम V1 भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने जोड़ा ING. द रहीम इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप. फिर उसके बाद देखिए योगिता, योगिता इज, हमें देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि आई के साथ एम आना है, एम तो सिर्फ आई के लिए है, तो हमें सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए इज और आर का यूज़ करना है, और उसके बाद हमारा V1 प्लस ING. तो कितना आसान है. अली इज रीडिंग, देखो योगिता इज टॉकिंग ऑन द मोबाइल फोन, अली इज रीडिंग द न्यूज़पेपर. सिमरन इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, सिमरन सिंगुलर है तो क्या आया इज, ये सिंगुलर है. अब ये देखिए सिंगुलर है. मिसेस लाल इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. द फैन इज, अब फैंस होता तो आर हो जाता, लेकिन द फैन इज रनिंग एट हाई स्पीड. अब देखिए द चिल्ड्रन, आपको पता है बेटा, बच्चे ध्यान रखेंगे कि चाइल्ड इज सिंगुलर, बच्चा, और जब बच्चे तो चिल्ड्रन होता है, कई गलती से चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रंस गलत है, आप एडिटिंग में भी इसका ध्यान रखेंगे. चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स प्लूरल, प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज चिल्ड्रन, बच्चे. चिल्ड्रन आर टेकिंग डिक्टेशन, तो यहाँ आर का यूज़ हुआ है, देखो प्लूरल के, ये प्लूरल था तो यहाँ आर यूज़ हुआ है. सोनल इज जंपिंग ऑन द बेड, क्योंकि जंप दिया गया था, इज आया सिंगुलर के लिए. सोनल इज V1 जंप, ING आपने जोड़ा ऑन द बेड. तो इस तरह से आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है. फिर आप देखिए 19th एक्टिविटी में है, हेयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू, जिसकी डायरेक्शंस क्या है देखिए हमारे लिए क्या इंटरेस्टिंग है. यूजिंग द पिक्चर गिवन फ्रेम अ सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूजिंग ऑल द वर्ड्स प्रोवाइडेड. हमें ये वर्ड्स दिए गए और हमें इनका यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है. तो देखिए हमें वर्ड्स दिए गए थे, चिल्ड्रन वेट फॉर द बस. अब मुझे सेंटेंस बनाना है इन्हीं का यूज़ करके. द चिल्ड्रन आर, अब मेरे को प्रेजेंट में चाहिए तो चिल्ड्रन प्लूरल हमने अभी पढ़ा था, ऊपर देखा भी था, तो चिल्ड्रन आर वेटिंग. वेट क्या है, V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसे वेटिंग प्रेजेंट टेंस में बनाना है, तो वर्ब हमारे पास वेट है, V1 प्लस ING. द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर द बस, ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा. इसी तरह देखिए वी गो टू लाइब्रेरी, तो वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, वी प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ वी के साथ क्या जुड़ता है, आर. तो वी आर, गो हमें दिया गया था वर्ब, गोइंग टू लाइब्रेरी. वेरी गुड. अब देखिए इसी तरह से आप आगे के सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आगे के सेंटेंसेस देखिए हमें दिया गया था द ट्रेन और कम, तो देखिए द ट्रेन इज कमिंग, आगे हम जोड़ सकते हैं एट द स्टेशन, कुछ भी हम जोड़ सकते हैं आगे, हम चाहे जो भी ऑब्जेक्ट लगाना चाहें. अदरवाइज स्मॉलेस्ट सेंटेंस, द ट्रेन इज कमिंग, ट्रेन आ रही है, कम से कमिंग हो जाएगा, ट्रेन सिंगुलर है, इज आ जाएगा. आई हैव अ गुड टाइम, तो आई एम हैविंग, कर रहा है वो एक्शन, वो इंजॉय कर रहा है, आई एम हैविंग अ गुड टाइम. देखिए आई होल्ड अ पेन, यस, अभी मैं दिखाऊंगी नहीं, क्या होना चाहिए इसका, वेरी गुड. जैसे यहाँ पर हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम, होल्ड का हो जाएगा होल्डिंग अ पेन. तो देखिए नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या है, यस. अब देखिए चिल्ड्रन लाफ विद जॉय, तो इसी को अगर हमने सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सेंटेंस में चेंज करना है, तो चिल्ड्रन प्लूरल है आर, और लाफ का हो जाएगा लाफिंग विद जॉय. वेरी गुड. आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, बच्चे बहुत खुश है ना, दे आर लाफिंग, वो हंस रहे हैं खुशी से वो. अब देखिए बॉय टेक अ बाथ, तो बॉय सिंगुलर है, बॉय इज टेक का टेकिंग, V1 प्लस ING, टेकिंग अ बाथ. वेरी गुड. नेक्स्ट देखिए रीना जंप इन द एयर, तो रीना कूद रही है हवा में, तो रीना सिंगुलर है, रीना इज, वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश. रीना इज जंपिंग इन द एयर. तो ये आपका हो गया, ये सारे आपके सेंटेंसेस बन गए इस तरह से. देखिए रीना इज जंपिंग इन द एयर, रीना सिंगुलर था तो इज आया, उसके बाद जंप ING, जंप आपने वर्ब लिया, देन यू कैन ऐड ING कंटिन्यूस बनाने के लिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट इन द एयर, और हमारा सेंटेंस क्रिएट हो गया.
इसके बाद देखेंगे, यस वेरी गुड, सो नाइस, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत समझदार बच्चे हैं सभी। अब देखिए, ही कैरी 2 बैग्स, तो यहाँ देखिए ही सब्जेक्ट है, कैरी, अब कैरी क्या, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही इज कैरिंग, यस बेटा शाबाश, हाँ जी, ही इज कैरिंग, शाबाश, 2 बैग्स। उसके बाद देखिए, सुजाता सिंग अ सॉन्ग, तो सुजाता सिंगुलर है, सुजाता इज सिंगिंग, V1 प्लस ING, और ऑब्जेक्ट आ गया अ सॉन्ग, सुजाता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए, दे, वेरी गुड, आपको मैं नहीं दिखाऊंगी अभी, दे क्या है, प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन, तो दे के साथ क्या आएगा, आर, यस, और डांस है हमारा वर्ब, तो क्या होगा, दे आर डांसिंग, नाइस। अब देखिए, ये रहा आपका आंसर, दे आर डांसिंग। उसके बाद देखिए बेटा, ये अब आपको जो दी गई है एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 20, एक्टिविटी 20 में आपको क्या दिया गया है, एक्टिविटी 20 में आपको इसका यूज़ करते हुए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हुए रेनी डे के ऊपर लिखना था। रेनी डे पे आपको, जैसे आप ऐसे लिखते हो ऐसे पैराग्राफ लिखना था, जिसकी आपको स्टार्टिंग लाइन दी गई है ऑलरेडी, द क्लाउड्स आर कवरिंग द स्काई, क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, द क्लाउड्स आर कवरिंग द स्काई, और फिर उसके बाद आपने इसी को क्या है, टुडे इज़ अ रेनी डे, उसको कनेक्शन में आपने जोड़ दिया और सेंटेंस लिखे, द स्काई इज स्टेइंग ग्रे एज रेन इज फॉलिंग स्टिडली सोकिंग द अर्थ, ट्रीज आर शेकिंग, पेड़ क्या है, हिल रहे हैं हवा से, दे आर ब्रांचेज एज, उनकी जो ब्रांचेज, उनकी टहनियाँ हिल रही हैं हवा से, एज द रेन विंड इज ब्लोइंग, स्कैटरिंग रेन ड्रॉप्स एवरीवेयर, सम पीपल आर स्टैंडिंग, कुछ लोग खड़े एट द टी स्टॉल्स, सिपिंग हॉट टी वाइल टॉकिंग अबाउट द वेदर, क्या कर रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं मौसम के बारे में बात करते हुए, अदर्स आर सिटिंग, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, अदर्स आर सिटिंग इंडोर्स, अंदर बैठे हैं, वॉचिंग द रेन ड्रॉप्स, और अंदर से ही घर से देख रहे हैं रेन ड्रॉप्स, या फिर आप लिख सकते हो रेन, वॉचिंग द रेन यूज कर लीजिए वर्ड, या रेन ड्रॉप्स, एंड इंजॉइंग, और क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इट्स सूदिंग रिदम, जो बारिश की कितनी अच्छी वो आवाज़ आती है, वो एक म्यूज़िक है उसकी, जो बूंदें जब गिरती हैं तो वो म्यूज़िक का मज़ा ले रहे हैं, वो खुशबू का मज़ा ले रहे हैं, एवरीवेयर द वर्ल्ड इज़ पॉजिंग फॉर अ मोमेंट, हर जगह पूरा संसार जैसे एक जगह रुका है, और सब क्या कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं प्रकृति की उस रिफ्रेशिंग टच को, मोमेंट टू एडमायर नेचर्स रिफ्रेशिंग टच। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी लाइंस बना सकते हैं, लेकिन आपको उसमें क्या करना है, उसमें आपको सिंपल जो आपका ये सिंपल सेंटेंस बनाइए, छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंसेस बनाइएगा, जिसमें आप हो रहा है, आपके सामने बारिश हो रही है और आप उस सीन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया अच्छे से। तो अब देखिए, इसको आप यहाँ पे रोक भी सकते हैं, वीडियो को इस जगह रोक कर आप इसे पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, वो भी काम कर पाएंगे। कमेंट्स कीजिए, अपनी क्लास, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपना रोल नंबर लिख के डालिए, और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और टच में रहेंगे तो बेटा कई बार आपके पास लिंक नहीं आता, आपको शेयर नहीं किया जाता, तो जैसे जैसे वीडियोस, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट की हो, चाहे आपकी पढ़ाई की हो, चाहे आपकी मोटिवेशनल हो, वीडियोस जैसे ही चैनल पर डलेंगे, आप बेल आइकन को दबा के रखिएगा, तो नोटिफिकेशंस आपके पास आएंगी, और आप बच्चे अपने आप उसे कर सकेंगे, समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। जैसा कि आपको पता है चैनल का नाम भी क्या है, यस, एक्सप्लोर इन्जॉय, एक्सप्लोर करिए, खोजिए क्या क्या है इस पे, इन्जॉय करिए उसको, उसका आनंद लीजिए, और अपने नॉलेज को इनरिच करिए, बढ़ाइए। अब हमारा है एक्टिविटी नंबर 21, लेट अस ट्राई टू चेंज द टेंस ऑफ यहाँ पे क्या है, ऑफ दी सेंटेंसेस फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू प्रेजेंट कंटिन्यूस। हमें सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमको उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में जो हमें दिए गए हैं टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट में है हमारे पास, ही गोज़ टू द मार्केट, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है आपके लिए, तो गोज़ यानी कि V1 प्लस
SES सिंगुलर के केस में ही के साथ गोज लगा है ना, आप रिलेट करते हुए चलिए। जब आप रिलेट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा और बाद में आप उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। आपको अप्लाई करवाया जा रहा है कि सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस में चेंज करिए। ही इज़ गोइंग, वेरी गुड। आपको समझ आ गया कि मेरा वर्ब कौन सा है, गो। यहाँ कौन सा वर्ब यूज़ करना है मुझे, गो। सब्जेक्ट है ही, और इसको जब कंटिन्यूस में चेंज कर रही हूँ और वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही इज़ गोइंग टू द मार्केट, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सॉरी, सिमरन ड्रिंक्स वाटर। यहाँ ड्रिंक से पता चल रहा है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए क्या चेंज करना है, सिर्फ वर्ब की फॉर्म को चेंज करना है। सब्जेक्ट रहा सिमरन, सेम। उसके बाद मैंने ड्रिंक्स की जगह क्या कर दिया, यस, वेरी गुड, सिंगुलर है तो इज ड्रिंकिंग वाटर। द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ राइट्स को मैंने चेंज किया, क्या हो जाएगा, द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। द ड्राइवर पार्क्स द कार, देखिए पार्क्स एस लगा। अब यहाँ पे सिंगुलर के केस में V1 प्लस एस है, यहाँ पर मुझे इसी को चेंज करके द ड्राइवर is parking, V1 plus ing, is parking the car. Nargis picks the book from the floor, तो यहाँ picks की जगह क्या आ गया, Nargis is picking the book from the floor. My grandfather makes tea, तो my grandfather is making tea, very good, so nice. The policeman catches the thief, the policeman, yes, very good, is catching the thief. नेक्स्ट देखिए, आपके इसके बाद के जो सेंटेंसेस है बेटा, सुजाता लव्स हर डॉग, देखिए लव्स, V1 आपका लव, उसके साथ लगा था एस सिंगुलर के लिए, यहाँ आपने उसी को यहाँ पर इज, सिंगुलर के लिए इज यूज होगा। सुजाता उसकी जगह आ गया, सिंगुलर के साथ आया इज लविंग हर डॉग। उसके बाद मिस्टर गुप्ता राइट्स अ न्यू बुक, तो यहाँ हमारा मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट सेम, चेंज किया मैंने अपने वर्ब फॉर्म को, तो क्या हो गया, मिस्टर गुप्ता इज राइटिंग अ न्यू बुक, वेरी गुड। द गार्डनर प्लांट्स न्यू सैपलिंग्स, तो द गार्डनर, यस, क्योंकि गार्डनर क्या है, माली, इज सिंगुलर के लिए यूज होता है इज, द गार्डनर इज प्लांटिंग न्यू सैपलिंग्स। रजत पैक्स हिज क्लोथ्स, तो यहाँ पे पैक्स को चेंज करेंगे, रजत इज पैकिंग हिज क्लोथ्स। तो आई होप आपको ये पूरा प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस अच्छे से समझ आ गया है। आपका पेज नंबर 49 तक कंप्लीट हो गया है। इससे आगे भी आपको मिलता रहेगा बेटा, आप जब जुड़े रहेंगे अपना चैनल के साथ, आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करके रखेंगे तो आपको साथ के साथ पता चलता रहेगा। बाई चांस आपके ग्रुप में, आपके स्कूल ग्रुप में नहीं आती है वीडियो, आपको ऑटोमेटिकली अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप अपने आप भी देखकर अपना काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई चीज़ याद नहीं आ रही तो उसको रीचेक कर सकते हैं दोबारा। तो जुड़े रहिए, ज़रूर लिख के बताइए आपकी क्लास, आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका स्कूल का नाम, आपको वीडियो कैसी लगी। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग एज वेल। बाय, हैव अ नाइस डे।